सर हीना आपको अपना फर्स्ट क्रश बोल रही है, पोस्ट देगी। अच्छा देखी ना। हाँ यार, ऐसी मेरा मन किया तो मैंने लगा दी। मैंने कहा पता चला तू सोच रहा हो सर ऐसी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता होगा। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते थे वैसे। स्ट्रिक्ट रूल का मतलब चेकिंग वेकिंग कभी भी हो जाती थी, ठीक है। लेकिन बच्चे ही बहुत चालू होते थे, ठीक है। दो दो तीन तीन आई कार्ड बना के रखते थे, एक अपने लिए, दो अपने दोस्तों के लिए, कर लो चेकिंग। हम्म। डूइंग क्लास विथ फीवर। रजत कुमार बेटा रेस्ट कर, इतना लोड मत ले, ठीक है। मैं बोल रहा हूं आराम से मेडिसिन ले और बढ़िया तरीके से सो जा, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर आपका डांस एकदम वायरल हो गया। भाई यार वो डांस में कुछ भी नहीं है भाई, इतना तो था भी नहीं जितना दिखा रहा है, दिखाया गया। बस जितना दिखाया उतना ही था, जितना जितना वो वीडियो में था बस उतना ही था। हाँ, मेरे को लग रहा है कि बस ये डांस तुम्हारे सिलेक्शन पे होगा। हाँ। हम्म। और बताओ। स्प्रिंग प्रॉब्लम, स्प्रिंग वाला। अरे मैं उनका कॉपी कर रहा था भाई, वो मुझसे कह रहे थे ऐसे ऐसे करो, मैंने कहा लो ऐसे ऐसे कर देते। वो भीड़ पता है क्यों थी बैच में, इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी है, पता है ना क्यों थी? तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन सच्ची बात बता रहा हूँ, जितना मैं तुझे करा रहा हूँ उतना अच्छे से कर ले, जितना मैं तुझे करा रहा हूँ उतना अच्छे से कर ले। समझ में आ रही है बात? सवाल कैसे कहां पूछे जाते हैं इसका भाई को अच्छा खासा अंदाजा है। आ रही बात समझ में? फिर से बोल देता हूं, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, ठीक है। मेंस का तो छोड़, क्योंकि वो तो सबके सबके नोट से आ जाएगा, ठीक है। समझ जे मेरी बात को बढ़िया तरीके से, इसका अंदाजा भाई को है कहां से सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। जितना करा रहा हूं ब्लाइंडली उतना कर ले, देख लेना 60-70% तो पेपर ऐसे ही आएगा। तू कहेगा नहीं मैं नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं जरा। सेम फॉर द एचसीबी ऑल्सो, ईमानदारी के साथ। फिर भी मैं जानना चाहता हूं, ठीक है, कि मुझे पता आप में से अलग अलग बच्चा अलग अलग टाइम के साथ खेल रहा है, ठीक। लेकिन डी ऑप्शन तो भैया होना ही हो, सी और डी ऑप्शन तो मस्ट है, ये तो भैया सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप सबके पास ये समय तो होना चाहिए कि आप जी एडवांस के लिए समय निकालो और जे मेंस के लिए समय निकालो। फिर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैं 30 सेकंड के लिए आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ईमानदारी के साथ करना। तो एक बच्चा कह रहा सर करना तो सब चाहिए मगर क्या करें सर समय नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे यही सुनना था। जब तू इस स्टेज पर आ जाए, ठीक है, और नॉट ओनली इन दिस केस, जिंदगी में तू इस स्टेज पर आ जाए कि सर बस समय नहीं है मेरे पास, तो समझ जाना कि तू तरक्की कर रहा है। सीधी बात बता रहा हूं, ठीक है। जिस दिन तू जिंदगी में इस मोड पर आ जाए, ठीक है, कि कुछ पाने के लिए, ठीक है, या कुछ काम करने के लिए तुझे कुछ काम छोड़ने पड़ रहे हैं समय की कमी के कारण, तो समझ जाना कि जिंदगी में तू तरक्की कर रहा है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब समय बर्बाद कर रहा है, ठीक है, लगा पड़ा फोन पे बतियाने में, फिर कह रहा पढ़ाने का समय नहीं है भाई साहब हमारे पास। क्यों? अरे सर फोन पे भी तो टाइम देना पड़ता है, आपको क्या पता। मेंस के बाद एरोडोब लगाए, बिल्कुल लगाएंगे बे। एक चीज बता दूं तुझे, मेंस के बाद तो ये तो करना ही करना है, मैं कराऊंगा इसको। समझ मारी बात? मेंस के बाद एडवांस की जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे हम, तब तो अपन करेंगे ही करेंगे इसको। अभी तो मैं थोड़ा रिलैक्सेशन दे भी सकता हूं, क्योंकि इस बैच में जो है काफी बच्चे अभी 99% में आने के लिए फाइट मार रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मेरे लिए तो चारों ऑप्शन सही होना चाहिए। देखो ये है क्लास का डेटा, 30%, 13% बच्चों का कहना है कि हमारे पास इसके लिए टाइम है, 57% बच्चों का कहना है कि हमारे पास इसके लिए टाइम है, 72% बच्चों का काम है जेई एडवांस, और 86% बच्चों का जेई। अब तो देख रहे अबे 14% कौन है? 14% कौन है? ये 14% कौन है? ये वाले 14%। भैया 14% तो ऐसे हैं जिनके पास जेई मेंस का भी समय नहीं है, कह रहा जेई मेंस का भी समय नहीं है हमारे पास। हीना, हीना इंप्रेस, बहुत बड़े लगा रहे, लगा रहे।
है निशा बोल रही है। निशा बेटा जलते नहीं है ना, ऐसे नहीं जलते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है भैया, चलो ठीक है। डेटा तो भाई साहब यही कह रहा है कि आप लोग जो है जेई मेंस और जेई एडवांस की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो। ये यहां से डेटा निकल के आ गया पूरा, होना भी चाहिए, ठीक है। और एरोडोप की तरफ थोड़े कम इंक्लाइन हो, 13% बच्चे हैं केवल जो कह रहे होंगे एरोडोप, तो इट्स ओके, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर हो पाएगा तो मैं वीडियो अटैच कर दूंगा, वो पीडीएफ अटैच कर दूंगा। एचसीबी तो बेटा कोशिश कर, है ना। देख एचसीबी से ना तेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। लैंग्वेज एंड कोबो क्या बोलता हूं, कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन जो मिस्टेक होती है, ऑल दो कैलकुलेशन तेरी यहां से भी इंप्रूव हो जाएगी, है ना। क्योंकि जेई मेंस और जेई एडवांस के अंदर जो इन्वॉल्व कैलकुलेशन है उसी रेंज में कैलकुलेशन में डील करनी पड़ती है, तो वो तो तेरा बात यहां से भी हो जाएगा। लेकिन यहां से तुम्हारा और सिली मिस्टेक्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज्यादा करोगे तो कॉन्फिडेंस वगैरह आपको ही देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? हाँ हाँ। है हीना कुछ बोल रही है क्या? है कमेंट में है क्या कहीं? कहाँ है हीना? इसमें तो कहीं नहीं है। कहाँ है? अरे भाई साहब ये देख रहे हो, पॉपुलर। आओ आओ। हाँ 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 हाँ। सब मैं एचसीबी और आपके कल वाले लेक्चर के क्वेश्चन कर लिए हैं और अभी शुरू से आपसे जुड़ा हूं। कभी कभी मेरा होमवर्क छूट जाता है लेकिन लेक्चर के बैकलॉग नहीं है। कहना आई सेलेक्ट इन आईआईटी कानपुर राज श्रीवास्तव। बेटा राज, अगर इसी तरह तू लास्ट तक टिका रहा तो डेफिनेटली यू कैन सेलेक्ट इन द आईआईटी, डेफिनेटली डेफिनेटली। होमवर्क सबका छूटता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अगर तेरे पास इतना समय होगा तो मैं इतना होमवर्क दूंगा, तो जाहिर सी बात है होमवर्क सबका छूटता है, चाहे कोई सा भी बैच हो। स्टार बैच भी होगा ना, तो स्टार बैच में भी तुम्हें ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कि बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिनका सारा होमवर्क नहीं होता है, ठीक है। होमवर्क सबका छूटता है। बस अब मैंने बोला थोड़ी देर पहले, आपके दिमाग में यह बात रहनी चाहिए कि हाँ सर जी, मेरे पास जो है जितना समय है उस दिए गए समय में मैंने अपनी बेस्ट पढ़ाई करी है। और आपका सेंटेंस अगर ये सारी बातें सच है कि आपने जो है कभी भी क्लास स्किप नहीं करी है, हमेशा आप कनेक्टेड हो, बैकलॉग नहीं हो, इसका मतलब शानदार शानदार। डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो सकते हो क्या, हो गए ही हो गए। और अगर ऐसा एक कोई भी क्लास में बच्चे और भी बच्चे हैं कोई ऐसे, तो सारे के सारे डेफिनेटली सिलेक्शन के प्रबल दावेदार हैं। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा हो तो आप केवल एक काम करना, कोई भी चैप्टर उठा लेना भाई साहब। जैसा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का जेई एडवांस के पीवाईक्यू देखना। तो देखेगा कि 80% तक पीवाईक्यू तो खुद कर लेगा और सिलेक्शन तो 40 पे ही हो जाता है। आ रही बात समझ में? बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है। चल भैया शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। सर हीना आपको अपना फर्स्ट क्रश बोल रही है। पढ़ाई करें? हैं? हैं? पढ़ाई करें? हैं? सर पढ़ाई कर लेते हैं सर। देखो देखो देखो, अब खुश थोड़ी हो रहा हूं मैं, वो कह रहा है हंस रहा है। खुश हो रहे हो सर? है हाँ। एक एक कह रहा सर इग्नोर करो सर प्लीज। मैंने कहा हाँ इग्नोर कर रहा हूं, बिल्कुल। मैं पेड़ पे नहीं चढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं चढ़ूंगा, ठीक है। चल शुरू करते हैं भाई साहब। तो अब तो एक बात बता, क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी कैपेसिटर, जैसे मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीक्वेंस को आड़ा टेढ़ा ट्विस्ट विस्ट करके तेरे सामने पेश किया था, क्या वही काम मैं कैपेसिटर में कर दूं? बोल जल्दी से, मिनट से पहले। कह रहा मास्टर शर्मा गया। मैं शर्मा नहीं रहा हूं बे, जल्दी आ तो सवाल पे आ लौट के। क्या मैं वही काम कैपेसिटर में कर दूं? क्या तू तैयार है? फटाक से। कह रहा गाल लाल हो गया। गाल थोड़ी ना लाल हुआ बे। अब शुरू कर दूं? है? है? हाँ सर शुरू कर दो सर। मतलब मैं समझ गया, फिर चैटिंग बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो भैया शुरू करते हैं।